बीजेपी अपना रुख साफ करे, बनस्पत इसके कि सवाल उठाए। जी का मामला, उसमें ये जो 70 सिर्फ हिमाचल के लोगों के अधिकार का 70 बुलाया गया है, जिसमें आरडीजी पर विशेष चर्चा होगी। आरडीजी का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या आरडीजी के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है? ये स्थिति तो स्पष्ट करे। ये आंकड़े गिनाने लग जाते हैं, और आंकड़े गिनाने का मतलब ये नहीं है, मैंने कई बार कहा है कि सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, और मंत्री हर 5 साल बाद जनता की अदालत में जाते हैं और जनता चाहे तो उन्हें दोबारा भेज सकती है। लेकिन जहां प्रदेश के अधिकार की बात हो, वहां विपक्षी पार्टी करते हैं शिमला का। हमारे सहयोगी रणबीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रणबीर, आरडीजी के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। सदन में इसको लेकर हंगामा भी भरपूर होना है, लेकिन बड़ी बात यह है जो जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पेश होने की तारीख को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, और उन्होंने यहां तक की तनकीद कस दी कि बजट पेश होगा भी या नहीं, इसकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। जास्मिन, देखिए, ये तो बहुत हल्की बात है कि बजट पेश होगा या नहीं, किस दिन पेश होगा, तारीख कब होगी, ये बहुत हल्की बात है। जाहिर सी बात है कि सरकारों को अगर नुकसान होता है किसी चीज का, तो उससे सरकारों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? फर्क आम जनता को पड़ता है। और बजट जो है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक बात ये भी है, जो सामान्य प्रक्रिया है, केंद्र सरकार का बजट पास होने से पहले यहाँ राज्य सरकारों को अपना बजट पारित करना होता है, तो वो बजट पेश हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल बहुत ज्यादा है। 2 मिनट 1 सेकंड में राज्यपाल अपना अभिभाषण खत्म कर देते हैं और वो ये हवाला देते हैं कि इसमें कुछ संवैधानिक संस्था को लेकर सवाल है जिसे वो पढ़ नहीं सकते। तो इसमें तो खैर अब राज्यपाल ये जवाब दे पाएंगे कि वो भी इस हिमाचल सरकार के प्रमुख माने जाते हैं, संवैधानिक पद पर वो भी हैं। जब वो अभिभाषण में मेरी सरकार कहते हैं तो आप ही की सरकार ने लिखा है, तो खैर ये दूसरी बात हो गई। लेकिन रही बात आरडीजी को लेकर जो सवाल है, वो राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहे गए हैं। उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें सवाल जो 16वां वित्त आयोग है उस पर सवाल उठाए गए हैं, और ये कहा गया है कि अगर पर छोटे और पर्वतीय राज्यों की बात करें तो हिमाचल की जो इकोनॉमी है उसका आकार बहुत छोटा है, संसाधन सीमित है, और जो आरडीजी मिलती थी केंद्र सरकार से उसका हिस्सा हिमाचल प्रदेश के बजट में 12.7% है। तो इतनी बड़ी राशि अगर एकदम से खत्म हो जाती है तो जाहिर सी बात है राज्य को मुश्किलें आएंगी और उसके बजट को बनाने में भी परेशानी होगी। पिछले कल हमने देखा कि इसके बाद तकरार जो है थोड़ी बहुत हुई है, नोक झोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई है। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच काफी जो है नोकझोंक हुई इसको लेकर, और उसके बाद जो सरकारी विधेयक लाया गया सरकार की तरफ से नियम 102 के तहत, उस पर चर्चा अभी जारी है, जो आज भी जारी रहेगी। आज रणबीर 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आपने शुरुआत में ये कहा था, हालांकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नियम 102 के तहत चर्चा जारी है और माहौल गर्म है, राजनीतिक बयानबाजी इसको लेकर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने शुरुआत में कहा था कि सीधा असर पड़ता है आम नागरिक पर, हिमाचल के बाशिंदों पर। उनके बीच किस तरह की धारणा बन रही है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि जो कुछ भी हो रहा है वो नियमों के सच विरुद्ध नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच, हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच एक तो धारणा तो बन ही रही है कि क्या हमारा प्रदेश वाकई इस तरह की बदहाली की ओर बढ़ रहा है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि यूनियन बजट पेश होने से पहले राज्यों को अपना बजट देना होता है, और यहां पर तो बजट की तारीख का ही कोई अता पता नहीं है। जास्मिन, देखिए, इस पूरे मामले को अगर आप समझे, पिछले साल आपदा से लेकर अब तक जो जन भावनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो सारी केंद्र सरकार के खिलाफ है। राज्य को मदद नहीं मिल रही है, और राज्य सरकार ने, आपने देखा कि किस तरह से आपदा के समय नुकसान हुआ, तो केंद्र की तरफ से कोई अतिरिक्त मदद नहीं आई, केवल वही मदद आई जो सभी राज्यों को उनके हिस्से के रूप में मिलती है। उसके बाद प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आते हैं, धर्मशाला में ऐलान होता है सितंबर के महीने में 1500 करोड़
दिए जाएंगे। पंजाब के लिए भी घोषणा हुई लेकिन वो अब तक नहीं मिलती। उसके बाद आरडीजी जो है वो बंद हो जाती है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर एक माहौल जो है आप केंद्र सरकार के खिलाफ देख सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ अगर आप देखें तो राज्य सरकार की नाकामी जो है वो कई स्तरों पर सामने आती हैं। कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर सवाल बहुत सारे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप देखें कि अभी जो स्थिति बन पाई है, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं जिनकी तरह आप देखें पूरे देश में कि किस तरह से कभी अदालतों का रुख करना पड़ रहा है तो कभी वो सड़कों पर आ रहे हैं, तो यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की भी है। खैर, जो दूसरा जिक्र आपने बजट को लेकर कहा, तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की आय अगर सीमित है, संसाधन अगर सीमित है, तो कुछ ना कुछ उपाय जो है राज्य सरकार तो फिर ऐसे में रणबीर, और उसका जिम्मेदारी तो बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर भी बनती है। राज्य सरकार के कुछ फैसले हो सकता है गलत हों जिसकी वजह से आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ा हो, लेकिन अगर केंद्र के खिलाफ नाराजगी ज्यादा है और केंद्र के खिलाफ माहौल है, तो फिर ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं जो केंद्र में इस वक्त मौजूद हैं, दौरे पर भी आते हैं। अनुराग ठाकुर हो गए, जेपी नड्डा हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए, कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो संगठन से भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल वही है कि वो केंद्र तक बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल सदन में बिल्कुल साफ कहा है। उन्होंने लिस्ट गिनाई है, सूची उन्होंने गिनवाई है कि किस तरह से कौन कौन सी जगह पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और बेजा जो है खर्चे किए गए। फौज किस तरह से रखी गई है, चाहे उन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफिस का जिक्र किया या फिर जो दूसरी भर्तियां की गई है निगम बोर्डों में, उनकी तनख्वाहें किस तरह से बढ़ाई गई है, ये जिक्र उन्होंने किया। और जहां तक केंद्र से मदद की बात है, क्योंकि भाजपा के यहाँ से चारों जो लोकसभा सांसद है वो भाजपा के हैं और 3 राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी भाजपा के हैं। सवाल बहुत सारे। तो यहाँ पर जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार बाध्य नहीं कर सकती विपक्ष को कि किस तरह से केंद्र के समक्ष जो है मुद्दा रखना है या हिमाचल की बात रखनी है, वो अपने तरीके से विपक्ष रखेगा। उसके लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं कर सकती। अब सत्ता में कांग्रेस है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को ही इस पर लड़ाई लड़नी होगी, उन्हें ही आगे इस पर काम करना होगा। तो दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। और बात भी बिल्कुल सही है, अगर भाजपा से जनता को नाराजगी होती वो तो 2022 में स्पष्ट हो गया था। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की। और बड़ी बात इसमें कि सरकार के सामने मुश्किलें ये है कि जो 10 गारंटियां हैं वो किस तरह से पूरी करनी है। चुनावी वायदे हालांकि सदन के भीतर पिछले कल ये दावा मुख्यमंत्री ने किया है कि 7 गारंटियां पूरी कर दी गई हैं, लेकिन ये जनता जानती है कहाँ कितना काम हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब ये जो दौर है ये इस तरह से चलेगा, नोक झोंक जो है होगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चलेगा। लेकिन देखना होगा सदन के भीतर आज क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल में भी जाहिर सी बात है कि हंगामा देखने को मिल सकता है कुछ सवालों पर। लेकिन यहाँ पर यह भी बता दें कि आज इस चर्चा का जो है समापन होना है। जैसे कि आज जो बिजनेस लिस्ट हुआ है उसमें आज इस चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री देंगे और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होगा और उस पर फिर चर्चा शुरू होगी। बिल्कुल, लेकिन आज भी पूरे हंगामे के आसार हैं रणबीर। ये पूरी स्थिति बहुत जटिल हो चली है और इस बीच सबसे बड़ी चिंता यही है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को कैसे पटरी पर लाया जाए। पॉलिटिकल फैक्शनलिज्म हो या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, कोई भी कारण हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर आना हिमाचल प्रदेश जैसे समृद्ध राज्य के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि अब नजर बना के रखें रणबीर। बहुत